अस्सलाम वालेकुम अंबर और खुर्रम हाजिर हैं आज की बड़ी ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हमारी होने वाली है। सबसे पहले मैं पूछ लूं जरा खुर्रम की खैरियत वैरियत ठीक है आप? मैं ठीक हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम अंबर। आई होप आप खैर खैरियत से हैं, रोजे अच्छे गुजर रहे हैं। रमजान मुबारक आपके इज काइंड टू यू। या रमजान अच्छे गुजर रहे हैं। आज की जो सुबह की खबर है उसके बाद तो रोजा पता ही नहीं चला, जैसे कि आपको पता है कि कौन सा होगा तो अरे भैया ज्यादा ज्यादा हो गया, थोड़ा कंटेंट ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा। जो लोग बड़े दुखी अरे हैं, इतनी ज्यादा मजे हो की गया। पूरा दिन ट्वीट्स आती रही हैं, वो आप देख हाँ, रहे होते हैं ना हर एक का रिएक्शन। अच्छा ये क्या कह रहा है, अच्छा पीटीआई वाले क्या हाँ, कह रहे हैं, फिर देन आई चेक द टीवी हाउ द पीपल आर रिएक्टिंग। सो उनकी कुछ बौखलाहट देख के भी बड़ा मजा आ रहा था। और तो हाँ, ये सारे टेम्परेरी चीजें होती हैं, कल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। कल बिकॉज ट्रम्प इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पर्सन, ही मतलब नेक्स्ट डे ही कैन बी रूड टू यू। हम्म, सो वो एक सही अलग है। कहानी है। बट आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है हम्म, क्योंकि ट्रम्प साहब सुबह सुबह टीवी पे, हमारे तो सुबह का ही टाइम था, आए और उन्होंने बताया कि भाई ही थैंक्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट। शरीफुल्लाह नाम है, जो एक टेररिस्ट है जो दाइश के, उन्होंने वो जो एक एबी गेट था, जो अफगान काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो इंसिडेंट हुआ था जी जिसमें जी जी। 13 जो वहां पे लोग तेरह तेरह उन्होंने। ट्रूप्स और उसके अलावा कोई 150 अफगान लोग जो हैं वो मारे गए थे, जो हम्म, बहुत वाज क्लोज टू यूएस हार्ट। और दे वांटेड कि जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाए, वो पकड़ा गया। आप हम्म, बताइए आप क्या कहेंगे आज की सारी गुफ्तगू के बारे में जो सुबह से चल रही है? बहुत से लोग बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, जैसे काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन। डू यू थिंक कि वी शुड सेलिब्रेट, और मतलब हम्म। क्या क्या कहेंगे आप इस बारे ये एक गुब्बारा है और में? क्या? हम्म, अंदर से हवा निकल चुकी, और वो हवा जो थी वो एक, सॉरी टू से अंबर, माजरत इन एडवांस, बहुत ही एक स्टूपिड किस्म के बयानिए की थी, जहां पे एक खासे महीनों से एक चूरन भेजा जा रहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो एक फोन करेंगे और यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी सबकी, और बस इस बस बानी को जेल से निकाला जाएगा और वो बानी जो है सीधे पीएम हाउस में जाके बैठ जाएंगे वहीं से, और भाई बैक बैक टू बिजनेस। तो ये वाला था बयानिया जो था। मुझे देखे, बानी जेल में है, बानी के ऊपर मुसीबतें हैं, मुझे जाती तौर पे ज्यादा उससे ना खुशी होती है ना मैं सेलिब्रेट या करता हूँ। मैं ये जरूर सेलिब्रेट कर रहा हूँ आज कि ये जो, जिस तरह मैंने बोला है, ये यूट्यूबर और ये सारे के सारे लोग जो इस किस्म का चूरन बेचते हैं, और एग्जैक्टली। आज वो बैठे होंगे सारे के सारे कि यार नहीं अब नहीं क्या नहीं, अभी करेंगे? ऐसी बात तो नहीं है कि खत्म हो गया है, नहीं नहीं नहीं, अभी भी इससे क्या फर्क पड़ता है, को बयान दे देगा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अभी भी अब हम वो करवाएंगे उससे और बिदवानी को रिहा कर। तो ये इस वक्त सारा का सारा चल रहा होगा, दिमाग अपना पकड़ के बैठे हुए किस तरह हम बेचे एवरीथिंग। मुझे जो चीज जो है ना, जो बड़ी फैसिनेट करती है, वो ये करती है कि जितने भी लोग हैं जो इन लोगों को डोनेशंस दे रहे हैं, लॉबीइस्ट को दे जी और वो प्रेशर डलवाए, जितने भी लोग हैं जो इनका चूरन जो है वो बेचते हैं, जो जो बेच रहे होते हैं, जो वो खरीद रहे होते हैं, एवरी डे दे आर कंज्यूमिंग देयर नॉनसेंस, हम्म, दे हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। या आप उठा के पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, जियाउल हक के जमाने में उसने भुट्टो को फांसी दिलवाई, देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री, बट अमेरिका एंड द वेस्ट वाज ओनली इंटरेस्टेड कि यार मुजाहिदीन की आपने हेल्प करनी है। हम्म, आप आ जाए 20 साल बाद, आ जाए मुशर्रफ when he ousted नवाज शरीफ, उसने नवाज यस। शरीफ को भी एग्जाइल कर दिया, बेनजीर को भी एग्जाइल कर दिया, देयर वाज नो डेमोक्रेसी, मिलिट्री कू था, 2 साल तक वो पावर में रहा था। तब उसके बाद 9/11 हुआ था, ही केम इन 1999, 2001 में 9/11 हुआ। उस 2 साल में कौन नहीं कहा किसी ने कि यार आप डेमोक्रेसी के बारे में और ह्यूमन राइट्स हाँ, वायलेशन और बिल्कुल। फलाना ढमकाना। जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, उन्होंने कहा बेटा आपने हमारी हेल्प करनी है, हेल्प बाढ़ में करनी जाए है। डेमोक्रेसी, वट जो भी है सारे आपके वो सैंक्शंस खत्म, आपने सब हमें, खत्म हो गए। 98 वाले आपके एटॉमिक बॉम्ब के सब खत्म हो गए थे सैंक्शंस। सब खत्म हो गया था, सारा का सारा गुस्सा खत्म हो गया था। हम्म, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज के दौर में ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, जो पीटीआई वाले हैं, गूगल इनके हाथ में है, आप इतनी सारी आराम से तारीख जो है देख सकते हैं पाकिस्तान की कि क्या रिलेशनशिप रही है यूएस की और पाकिस्तान की। दैट रिलेशनशिप हैज बीन विद द जनरल्स, दैट रिलेशनशिप हैज प्राइमरीली बीन विद द मिलिट्री इस रीजन के अंदर।
तो आप ये किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दैट रिलेशनशिप, क्योंकि मकबूल है और एक सेलिब्रिटी है और बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन है, बड़े पॉपुलर हैं, इसकी वजह से जनाब यूएस विल कम इन और वो उनको जेल से निकलवा के रात दोबारा से रीइंस्टॉल करवा देंगे, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे यहाँ से निकलवाया यूएस ने है। तो आई जी डोंट अंडरस्टैंड दीज पीपल, और मुझे इन लोगों पे बहुत अफसोस होता है और बहुत गुस्सा होता है कि यार ये लोग हैं जो कि मैंडेट मांग रहे हैं, ये लोग हैं जिनके पास जीरो सेंस है अबाउट हिस्ट्री, अबाउट व्हाट गोज ऑन इन द वर्ल्ड और हाउ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आर डन, और ये रो रहे हैं कि जहां हमारा मैंडेट चोरी हो गया और ये दे डोंट डिजर्व अ मैंडेट। अगर इतना भी नहीं आपको हिस्ट्री के बारे में आप गूगल नहीं कर सकते और आप पता नहीं कर सकते। तो जनाब ये है मेरे तासुरात है, मेरे आई एम हैप्पी कि ये झूठ की जो एक नदी थी, पूरी एक स्ट्रीम, एक रिवर ऑफ लाइज जो चल रहा था पिछले 2 3 4 महीने से कि ये ट्रम्प आएंगे और ये कर लेंगे, इसमें थोड़ी ब्रेक आएगी। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ट्रम्प इज अ गुड गाय। जो वो कर रहे हैं दुनिया में, जो जिसका वो अफेक्ट हो रहा है, जितने जितने इस वक्त गाजा में सीज फायर के नाम पे एक चीज तो या है, बट पैलेस्टीनियंस आर इन डीप ट्रबल अगेन बेचारे, और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त शेकन अप है बिकॉज ही इज नॉट अ गुड गाय। और वो जिस किस्म का नेशनलिस्टिक उनका जो है पूरा एजेंडा है, इट नॉट ओनली अफेक्ट्स आवर रीजन, इट अफेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड। ओवर टू यू। ये मेरे तासुरात हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन लोगों का प्रॉब्लम है अटर रिलायंस, पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। हमेशा से पहले जी फैज हमीद साहब बाजवा जाएंगे तो फैज हमीद आएंगे तो खान साहब 10 साल चलेंगे, फिर आ गया जी काजी फायजी साहब जाएंगे तो मंसूर अली शाह आएंगे, फिर जो है वो आते ही कोई पटिशन दायर होगी, इलेक्शन चैलेंज होंगे, खान साहब बिकम द प्राइम मिनिस्टर। थर्ड रिलायंस वजीर आजम आई मीन प्रेसिडेंट ट्रम्प बनेंगे, फिर वो कोई फौरन पाकिस्तान को डांट लगाएंगे और खान साहब वापस आ जाएंगे। मतलब किसी ना किसी चैनल के थ्रू खान साहब आ जाएंगे, जबकि खान साहब यहाँ पाकिस्तान में ही जेल में हैं। और जरा सा अगर आप आपकी लीगल टीम स्ट्रांग हो या इंटरनली आपके मामलात बेहतर हो, आप डायलॉग टेबल पे बैठ जाएं तरीके से, जब भी डायलॉग होने लगते हैं एंड में खान साहब ही लगता है मना कर देते हैं, तो ये मामलात हल हो सकते हैं। देयर इज नो मतलब नथिंग रॉन्ग इन डूइंग अ डील। अरे भाई आपका लीडर जो है, आप क्यों बार बार बोल रहे हैं कि वो डट के खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत भी ठीक है, वो लोगों ने कहा था 6 महीने में निकल जाएगा, देखो अभी 1.5 साल हो गए, क्या जरूरत है? आप ट्विटर पे आपका नैरेटिव क्यों बनता है कि ट्विटर पे किसी ने आपको छेड़ दिया कि खान साहब जो है जेल में नहीं रह पाएंगे, आपने तो दिल पे ले ली, आप उसको जेल में बिठा के दिखा रहे हैं कि वो जेल में है, उसको निकालें, इंटरनली मामला हल हो सकते हैं। वहां ट्रम्प की तरफ आपको जो है अपने जो सारे आपने पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए 3 लॉबिंग एजेंसीज के थ्रू, नहीं जरूरत थी, क्योंकि जो रियासतें हैं वो आपकी स्ट्रेटेजिक मफादात पे ही चलती हैं। रियासत का ताल्लुक रियासत से होता है, किसी शख्सियत की बेहतरी के लिए कोई रियासत काम नहीं कर रही होती। he was the prime minister, that was his time, now he's not the prime minister anymore, so he's over technically। अभी फिलहाल खान साहब जेल में, तो मतलब कोई फायदा नहीं है ना। यूएस को क्या फायदा मिल रहा है? आप जेल में बैठ के कोई वादा कर ले, मैं निकलूंगा तो मैं डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कायम करूंगा, सो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी से यूएस को क्या फायदा हो रहा है? अगर हमारी मिलिट्री से उनको कोई फायदा हो रहा है, जो कि होता रहा है, काउंटर टेररिज्म में हमारा बहुत पार्ट रहा है हमेशा से, तो जाहिर है यूएस को वहां फायदा है। वो आपकी उसने आज गवर्नमेंट की जो तारीफ की है वो एक यही है ना। हमारे रिलेशनशिप बड़े सॉल्टी रहे हैं खान साहब के टाइम से भी या उससे पहले से भी। जब ट्रम्प का पहला टेन्योर था, इफ यू रिमेंबर, जो ट्रम्प ने जब भी खान साहब जब गए थे मिलने, तो यही कहा था ना कि वी वांट पाकिस्तान टू डू मोर। क्या मतलब कुछ भी आपने पीस के तौर पे कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। खान साहब वहां ये तक बोल के आ गए थे एक इंटरव्यू में कि वी डोंट नीड न्यूक्स अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए। तो वो इतना वीक नैरेटिव रहा। फिर जब जो बाइडेन आए तो कॉल तक नहीं की थी, मतलब कोई बात नहीं हुई। आपके यहाँ पे कुछ हालात जरा बेहतर शायद होने जा रहे हैं, बिकॉज वही बात है कि हमसे कोई ना कोई इंटरेस्ट है यूएस का। वो जो आपकी 397 मिलियन की जो आपकी F-16 तैयारों के लिए जो पैसे रिलीज हुए, दे आर गोइंग टू आस्क फॉर समथिंग सून, वी विल सी। एंड पता नहीं उस वक्त हमारे ज़ेलेंस्की की तरह डांट पड़ेगा क्या हो, वी डोंट नो, बिकॉज ही इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। सो लेट्स सी होता क्या है। लेकिन इनको अपनी रिलायंस खत्म करके खान को जेल से निकालने के लिए इंटरनली डायलॉग्स करने होंगे, जो आप कर नहीं रहे हैं, बिकॉज आपकी दुकानें चल रही हैं। मतलब जो जरा सी बात करने लगता है, शेर अफजल मरवत के नाम पे अगर लोग आ जाते थे जल से, उसको निकाल दिया।
फैसल चौधरी उनका जो लीगल टीम में है, कभी वो खान साहब के लिए जेल जा रहा होता है, आज उसको भी उन्होंने लीगल टीम खान साहब की कोई भी केस करने से बाहर कर दिया है। जो बात खान साहब के लिए करने लगता है, पार्टी में इतना फड्डा है, कुछ करने ही नहीं देते हैं। सो हाउ ये सब होगा कैसे? और फिर वही आपको पता है बुशरा और इमरान साहब की बिफोर वी कम टू हाँ, बुशरा, मैं एक चीज यहाँ पे फाइनल बस ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें मुझे। डेफिनेटली। अब ये ट्रम्प का बयान सुन के ना मुझे फिक्र भी हुई थोड़ी सी। या मुझे डेफिनेटली। फिक्र ये हुई कि हमारे यहाँ जो ये हाइब्रिड निजाम जो है, अभी भी इनको कोई डर नहीं है किसी से, मगर अब इस बयान के बाद अब भाई अगर आपने प्रोटेस्ट करनी है और आपने क्रिटिसाइज करना है, आप बच के रहें, क्योंकि अब जो है जो था ना एक थोड़ा सा वो जो डैंगल कर रहा था कि यार वो यूएस का प्रेशर और फलाना ठमकाना और डेमोक्रेसी, अब इट इज ओपन सीजन। और ये जो है मुझे चीज जो थोड़ी सी फिक्र कर रही है, टीका लॉज आपके आ चुके हैं और बेशुमार, मेरे हिसाब से अब ये जितनी सख्ती पहले हो रही थी उसकी पोटेंशियल और भी ज्यादा है। सो अब तो भाई अब खुला, अब तो मिल गया ना आपको, वो ग्रीन लाइट मिल गई है। राइट। सो लेट्स सी, आई होप आपने कल अगर देखा हो तो खुद यूएस गवर्नमेंट ने भी स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोटेस्ट पे पाबंदी लगा दी है। दैट दिस अ वेरी बिग थिंग। वरना वो जिस होता ना फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात हो रही है, और जी उसके अब आप वहां खड़े होके भी खान के लिए कोई खास प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल वो सभी फेंटे में आ जाते हैं। आई थिंक उनका फोकस सिर्फ गाजा वाली प्रोटेस्ट, वो गाजा है, डेफिनेटली वो गाजा है, बट यहाँ पे आप उसको इस तरह ले सकते हैं कि अगर शहबाज गिल भी कोई बड़ी रैली लेके निकल रहे हैं तो ही माइट कम इन ट्रबल, क्योंकि वो भी मैं वो देख रहा था, नहीं सॉरी मैं वो देख रहा था, हाँ। किसी का ब्लॉग था और वो क्या कहते हैं, अब तो भाई यहाँ पे 20-30 लोग भी जमा नहीं होते, इंग्लैंड में और अमेरिका में लोग तंग आ गए यार, क्या लेके कौन है ये लोग। इनकी बॉडी लैंग्वेज, शहबाज गिल किसी रिसेंट ही उसमें थे ये प्रोटेस्ट में, तो पुलिस आ गई थी, उसने इशारे से किया तो हवाइयां उड़ गई थी। मतलब ये सिर्फ ट्विटर के शेर हैं, ये लोग सिर्फ ट्विटर के शेर बना सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ पे नहीं आते हैं, वहां पे बड़ा वो करते हैं और बस यस। तो बात वही है कि आपने कोशिश यहीं पर करनी है बस। अब आपको अगर अपने लीडर को बाहर निकालना है जेल से, तो वो कोशिश यहीं करनी है जो आप कर नहीं रहे, क्योंकि आपकी जो खान साहब और बुशरा बेगम दोनों बहुत नाला और बहुत अपसेट हैं, इनकी लीगल टीम से भी और इनकी पार्टी की क़यादत से भी। अभी कल की ही मुलाकात में शदीद झाड़ पड़ी है, इन दोनों सबको पड़ी है झाड़, कि भाई क्या हो रहा है, कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, विच इज राइट। आप मुझे बता दें जी, 8 फरवरी के बाद से कौन सा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है? ये इनका मैंडेट चोरी, और ये आज तक क्या कर सके? क्या लाहौर से ज्यादा लोग निकाल सके हैं? स्वाबी का जलसा क्या बहुत बड़ा हो गया? या उसके अलावा कोई भी रैली, 5 अक्टूबर की रैली या कुछ भी, 26 नवंबर को आपने उल्टा स्टेट पे ही अटैक कर दिया। देखा जाए तो वो इसी तरह का था, क्योंकि एक सूबे के लोग, बमा वहां का सीएम मशीनरी के साथ डी चौक पे आ रहे थे, तो वो ऑप्टिक्स यही बताते हैं कि आप तकरीबन चढ़ाई करने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बाद भी जो शिकायत है वो बुशरा बेगम को है और इमरान खान साहब को भी है कि कुछ कर नहीं रहे आप लोग। तो क्या ऐसा क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस किस्म के उनके मेल्टडाउन्स जो हैं अब और ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे ये दोनों मियाँ बीवी, द लवली कपल, और वो जो है लोगों की खूब चढ़ाइयाँ किया करेंगे दिन जो उनको मिलने आएगा, और इवेंचुअली ये होगा कि लोग उनसे मिलना कम कर देंगे। मसला ये है जी, सिंपल सी बात है, बुशरा बीबी एंड इमरान खान जो है वो एक वो थे ना, अगर आप सुनाओ 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होता है, उसके अंदर एक स्टेज होता है एंगर वाला, वो अभी तक एंगर वाले स्टेज में ही फंसे हुए हैं, एक्सेप्टेंस बहुत दूर है वेयर दे आर राइट नाउ। दे आर कन्विक्टेड फेलेंस, दे आर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स एंड दे आर सर्विंग अ सेंटेंस इन जेल। आप उसको जो भी कह लें कि भाई आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो भी है, भाई आप जेल में। आप बुशरा बीबी का मैंने बयान सुना कि भाई आप अडियाला के बाहर आके करें, प्रोटेस्ट करें। यार इससे साबित ये होता है कि बुशरा बीबी ना ही उनको कोई सियासत की समझ है, ना ही उनको लोगों की समझ है, और ना ही उनको लॉ की समझ है। वहीं से ना अडियाला के बाहर आके वो करेंगे ना, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो बहुत अच्छा गेट है वहां पे, बहुत से लोग एकदम से अंदर कर देंगे वहीं से।
ठीक है ना, कि आओ बेटा आ जाओ, तुम्हारे तो जाओ अपने लीडर के पास, अंदर ही रहो जाके। तो ये एक एक्सपेक्ट करना कि लोग आपके केपी से पंजाब में आएंगे, अडियाला में आके प्रोटेस्ट करेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड असल इनका में ये जो कुर्बानी मांग है। रहे हैं ना अपने लोगों से कि लोग कुर्बानी दें, आए और जेल भी जाएं, पर अडियाला के क्यों बाहर बैठ के जेल जाएं। क्यों क्यों हमेशा अंबर से क्यों कुर्बानी करें तो लोग? मांगते आ रहे हैं। खान साहब ने क्या मांगा है आज तक अपने लोगों से? सब कुछ हकीकी मांगा है आजादी उन्होंने, के लिए निकलो, अब खुद अपने कुछ बहुत कम मतलब किया है। सब कुछ और छोड़ के निकलो तुम, ताकि जेल में जाओ कुछ भी हो। खान साहब की कॉल हमेशा यही रही है कि अपना सब कुछ छोड़ के हकीकी आजादी के लिए निकलो। मैं अगर जेल में हूँ तो मुझे बचाने निकलो। फिर उसमें तो इट्स अ वेरी ओपन कॉल ना, आप जेल जाएंगे, आप आपके साथ सब कुछ होगा। ये नेवर सेड कि देखिए, नहीं ये दो सब दो नहीं होगा। चीजें हैं यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि मैं हमेशा सोचता हूँ। नंबर वन, पीपल डोंट, जिस तरह पहले भी एक दफा हमने बात की थी, पीपल डोंट लाइक टू लूज। लोग ये कहते डेफिनेटली। हैं कि मैं अगर कोई चीज करने जा रहा हूँ, उसका उसका रिजल्ट कुछ होगा या नहीं होगा, मैं क्यों अपने आप को भाई जब बाहर पुटिंग माई सेल्फ इन हार्म्स वे, शायद मैं जेल चला जाऊं, शायद मैं लाठियां मुझे पड़े, मैं कुछ चीज कर रहा एग्जैक्टली। हूँ उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। अब आफ्टर डूइंग, इतना ज्यादा डेटा सेट है, अब इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट है, इतनी ज्यादा आपने वो कर ली है, इतने ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं कि देयर इज नो चेंज, देयर इज नो रिजल्ट। यस। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज ये है कि इट इज सस्पेक्ट कि खान साहब और बुशरा किस तरह ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। तो अगर उनके लिए कोई दुख, कोई इज्जत, कोई एम्पथी नहीं है अपने लोगों के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो कारकुन जो है, जिनका आपने उस दिन ही बताया, जिनकी तनख्वाह जो है आधी कर दी है, उनकी भी सिंपथी और एम्पथी खान साहब के लिए कम होती जाएगी। जो लोग बैठे हुए हैं जनाब स्पेसेस पे और मोबाइल फोन पे, वो ट्वीटें करते जाएंगे, उनका क्या जाता है। बट दीज पीपल हु कम आउट, दे आर गोइंग टू स्टॉप कमिंग आउट, बिकॉज जो वो दे रहे हैं उतना वो रिसीव नहीं कर रहे। यू गेट व्हाट यू गिव इन लाइफ। तो वो जो है, वो सिचुएशन जो है, उसके अंदर एक बहुत ही एक डिसबैलेंस आ गया है अब, बिकॉज अब आई डोंट थिंक पीपल विल पुट देमसेल्व्स इन जेपरडी। भाई आप क्यों लाठियां खाएं, भाई किस क्यों खा रहे हैं आप लाठियां? क्या फर्क पड़ेगा उससे, नंबर वन। और यार आपकी लाठियां जो है वो तो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, बुशरा बीबी जैसे शख्स की, जिसका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, कोई, क्योंकि वो बानी की बीवी है, उनका एक पता नहीं एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतनी ज्यादा है कि उनके लिए लोग आएंगे, लाठियां खाएंगे, अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे। यार खुदा के वास्ते गेट, थोड़ा अपनी जिंदगी को, अपना दिमाग जो है कैलिब्रेट कर ले भाई। यू आर नथिंग, यू आर ओनली देयर बिकॉज यू आर मैरिड टू इमरान खान, you know. And Imran Khan, even though how Imran Khan, whatever Imran Khan is, सियासी लीडर है, बहुत जबरदस्त है, उनका रिकॉर्ड विद दीज पीपल, दीज यस। काइंड ऑफ पीपल जिस तरह है, अब बहुत बुरा हो गया है। तो ये लोग अब देख लेते हैं यार कि मैं क्या क्यों भाई, मैं बन्नू से उठ के मैं वहां पे जाऊं और मैं वहां पे जाके मैं क्या प्रोटेस्ट करूं, क्या मुझे नहीं, भाई कौन सा सवाब मिल रहा है भाई? जेल क्योंकि में जाऊंगा मैं, आजकल ना मेरे मेरी पास कोई या वकील होगा, ना मुझे कोई ख्याल मेरा रखेगा, वो व्हाट्स द पॉइंट? आई थिंक दिस इज अ सिचुएशन जो कि अब और बहुत ये मजीद अभी बढ़ती जाएगी। लेटेस्ट जो हमने देखा है, ये जो उन्होंने इसी 2025 की 8 फरवरी पे जो उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, वो जो एक ब्लैक डे टाइप मनाया क्या गया था, आलिया हमजा को पूरे पंजाब की जो क़यादत होती है ना संभालने को, कि वो ये चीज़ें मैनेज करें, नहीं निकले थे अभी भी पंजाब से, खासकर लाहौर से लोग नहीं निकाल सकी। उनकी कुछ वीडियोस आई कि हम आ रहे हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद घर से उनका एक वीलॉग था कि आप हाथ पे पट्टी बांध के एहतिजाज कर लें, आप कोई वीडियो बना के अपने घर के क्या बाहर गाड़ियों हॉर्न क्योंकि बजाए लोग गाड़ियों के? यस, आप मतलब द करंट लीडरशिप इज फेल टू ब्रिंग पीपल आउट देयर होम। तो इसका मतलब कि ये चीज तो खत्म हो गई है, लोगों को पता है होना होना कुछ नहीं है। तो अगर लोग नहीं निकले, अगेन वही बात, ट्विटर पे नैरेटिव्स नहीं बनते ना मुल्कों के। अगर ट्विटर पे आपने फ्री इमरान खान हैशटैग लगा दिया है तो जरूरी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आके भी फ्री इमरान वो खान हो की गया बात ना, वो तो कबाड़ा हो गया एकदम उसका, तो लगा दें। उसका तो आज वही सत्यानाश हो गया डबल सारा। बर्स्ट हो गया ना कि ट्विटर पे नहीं बनती मुल्कों की पॉलिसी। और इसी तरह ट्विटर पे सियासत भी नहीं होती। यस, सोशल मीडिया बिकम्स अ वेरी बिग जाइंट टू मेक अ नैरेटिव, बट दैट डज नॉट मीन कि आप बाहर कितना लोग पुल आउट कर सकेंगे, वो ट्रांसलेट इन दोनों को नहीं करता। इसी तरह अब आप इमरान रियाज आके जी मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, वो ट्विटर पे कोई सर्वे करवा लें कि जी बहुत लोग निकलने वाला है अभी, बड़ा अब जो ये रिसेंट रैली हो रही है बहुत लोग आ रहे हैं, लोगों का समंदर आ रहा है, कितना ट्रांसलेट होगा सड़कों पे, उससे पता चल रहा है कि आपकी तहरीक में कितना दम है। तो वो
इट्स डाइंग डाउन, आप देख रहे हैं वो फिजल आउट होना शुरू हो गई हैं चीजें। खान साहब का जेल से निकलना जरूरी है, इनके फॉलोअर्स को अब ये समझना होगा, डट के खड़ा हुआ वाली कहानी को अब खत्म करना बहुत जरूरी होता जा रहा है। लेकिन नजर नहीं आ रहा मुझे, इसलिए क्योंकि अभी फिर मुझे भी नहीं फवाद आ रहा। चौधरी आपके भाई जो हैं जी, उनको आपने निकाल दिया है लीगल टीम से, ऑल्दो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो फिर वो होता है ना कि जो जरा सा पॉलिटिकली एक्टिव हो जाए, वो टीवी पे आपको 5-6 दिन अभी नजर आए होंगे लेटली, तो शायद पार्टी के लोगों को वो थ्रेट महसूस होना शुरू हो गए, जो मुझे लगा कि भाई ये तो इस वजह से इसको तो हाइप मिल रही है, हम तो किसी खाते में नजर नहीं आ रहे। तो जाने वो खान साहब के कान में कहने वाले बड़े बड़े लोग हैं ना पार्टी के, हर कोई मिलने जाता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, तो अचानक खान साहब ने उनको भी निकाल दिया है टीम से, लीगल टीम से। अब वो कोई उनका जेल का केस नहीं लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं ये सबसे पहले तो कहूंगा कि हमारे पास अगर कोई टेक्निकल टीम होती ना, तो मैं हमारा एक प्रीवियस व्लॉग एक वहां से क्लिप एक निकालते जहां पे आप कह रही थी कि फवाद चौधरी वापस चले जाएंगे पीटीआई में, उनको बहुत ओहदा मिलेगा, और मैं कह रहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो वो मैं हमारा अभी एक भी क्लिप कहती हूँ, मैं आपको बता हाँ, रही हूँ, ये पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, दैट इज स्टॉपिंग हिम। कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इन दोनों का। और यहाँ पे मैं सॉरी टू से मैं ये कहूंगा कि एज ऑलवेज हमारे बानी की जो जजमेंट है वो इतनी फ्लॉड है, इतनी उनके गलत फैसले वो करते हैं। भाई मैं सिर्फ देखिए अंबर, मैं सिंपल सी बात मैं करता हूँ, आपका जब मसला जब हो ना और आप फंसे हुए हो एक चीज में, तो आप दोस्तों से लड़ाइयां नहीं करना शुरू कर देते। आपने वो मरवत को भी निकाल दिया पार्टी से, इतना बड़ा आपको हर जगह वो डिफेंड करता था। अब ये दोनों के दोनों भाई जो हैं, इतनी इनको गालियां पड़ती हैं रोज पीटीआई के सोशल मीडिया से, ये यूट्यूबर लगे हुए होते हैं इनको उनको गालियां पढ़वाने, इनको हर चीज बुरा भला कहने, मगर ये दोनों टीवी पे जाते हैं और ऐसे डिफेंड कर रहे होते हैं, चीजें Yes. कर रहे थे पिछले 1-2 हफ्ते से, और आपकी ये जजमेंट है, आपका ये रिएक्शन है कि निकाल दो उनको पार्टी से। तो यार अब अब देन फिर आपके लिए फिर सिंपैथी नहीं रहती ना। फिर जब आपके इतने बुरे फैसले हैं, आपके इतने बुरी जजमेंट है, और आपका ये सीन है कि बस उसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, आप अकेले रह जाएंगे। वन डे यू विल बी ऑल अलोन। और ये मसला ये होगा, दिस पार्टी जैसी भी है, ये वकील शकील जैसे भी, उमर अयूब और इस किस्म के लोग जो है, ये बची कुची पार्टी को आगे लेके चल जाएंगे विदाउट यू। तो अगर आपके इस किस्म के फैसले रहे कि जो लोग पीपल आर स्टैंडिंग अप फॉर यू, उनको आप निकालते रहेंगे, तो भाई फिर आपका हाल अभी आपके ऊपर ही है, फिर क्या कर सकते हैं फिर। एंड पार्टी के पुराने लोग हैं सारे जिनको निकाल के बाहर खड़ा किया जा रहा है आप, और ये आए हुए नए लोग हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये इतने ट्रस्टवर्दी होने चाहिए खान साहब के लिए कि वो फैसल चौधरी को भी साइड लाइन कर रहे हो। फवाद चौधरी जो भले कितनी गालियां पड़ी हैं, यू आर वेरी राइट, स्टिल ही स्टैंडिंग बाय खान साहब, लेकिन खान साहब को नजर ही नहीं आ रहा वो सलमान अकरम राजा पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। आपको याद है कि एक रैली अभी जो हुई थी अक्टूबर वाली, सलमान अकरम राजा वो मोबाइल, हाँ यस नवंबर वाली, वो मोबाइल लेके यहाँ बंद है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ गाड़ी में, उसके बाद वो गायब थे। ये वो लोग हैं, उस वक्त उस दिन खान साहब की कॉल थी कि हर कोई निकले, और उनकी जो ये वाली जो करंट लीगल टीम इस वक्त सबसे आगे आगे जो हर एक के पत्ते कटवा रही है, वो सब गायब थे, और खान साहब स्टिल ट्रस्टिंग देम मोर than those people. Yeah, over to you. You were saying something. Sorry. I don't know कि अबर it's just a matter of poor judgment। ठीक है जी, आप जो तंदूर वाला है ना, उससे आप पाइप ठीक नहीं करवाते, और जो पाइप ठीक कर रहा होता है उससे नॉर्मली आप रोटियां नहीं बनवाते। ठीक है जी। तो जो लॉयर हैं, आप उनसे पॉलिटिकल लीडर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो आपको उनको साइडलाइन कर रहे हैं, तो भाई आपकी फिर पार्टी तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी ना फिर। अब ये लोग जो हैं, जो आई मीन फॉर पॉलिटिकल पार्टी यू नीड पॉलिटिशियंस। तो ये लोग जो वकील टाइप जो सारे के सारे हैं, ये बैरिस्टर जो भी सारे के सारे जो है, these are not it। नंबर 1। नंबर 2, उमर अयूब और इस किस्म के लोग जो हैं यार, दे डोंट कमांड अ क्राउड, दे आर नॉट द पीपल जिनके पीछे लोग आएंगे या जिनके पीछे लोग निकलेंगे, जिनके लिए कुछ होगा। ये तो साइड पीसेस हैं सारे के सारे। वो साइड पीस जो है, आपने उनको मेन पीस बना दिया। सो अब देख ले भाई, अब आपका क्या है, अब जो भी आपका है, पुअर जजमेंट एक के बाद एक है। और बानी की जो टीम सेलेक्ट करनी आती है और ये करनी आती है, देख लें आप टीम सिलेक्शन जो है बानी की। बानी की जजमेंट अगर इतनी गलत है, और बानी जब वजीर आजम बने थे तो
बकौल उनके कि वो पहले तो वही मुल्क चला रहे थे, बाद में उन्होंने कहा मैं नहीं चला रहा था, बाजवा साहब चला रहे थे। अब वो अपनी पार्टी में भी कौन उनका अपना है और कौन पराया है वो उसको जज नहीं कर पा रहे। तो इज ही केपेबल ऑफ होल्डिंग द ऑफिस अगेन? मतलब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई। जो आपके पार्टी लिए ये क्वेश्चन मार्क यार, तो बड़ी मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ आपके साथ, आपके लिए अभी तक क्वेश्चन मार्क है ये। क्या इमरान खान अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या नहीं? यार क्या बात, क्या भाई, हम देख चुके हैं भाई, शुगर कोट देख करके चुके हैं। क्वेश्चन उन्हीं के लिए दे रहे होते हैं जिनको हम बताना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ये उनके लिए फिल्म तो क्वेश्चन हम देख मार्क है। चुके हैं पहले, हम तो बिल्कुल देख चुके हैं ये। आप भाई वो सारा का सारा यू टर्न इज ग्रेट लीडरशिप, और यहाँ से हमने मुर्गियों को अंडे देने हैं और ये दूध हमने ज्यादा अंडे और बढ़ाना है, अंडे। और वो गैस निकल रही है, इतनी गैस निकलेगी कि गैस ही गैस हो जाएगी। और जनाब वो फिर आपका जो क्या था कि मेन आर नॉट जापान रोबोट्स, और जर्मनी के एब्सोल्युटली जो नॉट। मॉडल मिले हुए और पता नहीं क्या हाँ, कुछ। खान साहब पता नहीं जो क्या बात क्या, वो ही तो अलग हम थी। देख चुके हैं। तो ये तो बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड है कि वो अभी मसला ये है ना कि आपका जो जो पीटीआई सपोर्टर है उसकी तो याददाश्त जो है 2022 से शुरू होती है ना, उसके पहले तो उन्हें हाँ, देखा नहीं है जितना वो कबाड़ा उनके जो आपने जुल्म किया हुआ सितम था, और क्या यू नो। कुछ नहीं पता उनको। वो जुल्म सितम जो है ना तो उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद शुरू है कि जी। हाँ, वो सारा और तब शुरू जिसने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है वो बहुत बुरा है, और आपने हुआ। जिंदगी में किसी के लिए आवाज नहीं उठाई पास्ट में, कोई ये हर्ज ही जी नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अब इस स्टेज पे आके यू आर इन अब जिंदगी, अब इंसान का जो होता है ना कैरेक्टर और एबिलिटी तब पता चलती है ना कि आप जो मसले में आ गए हैं तो फिर आप क्या करेंगे। मैं मेरे हमेशा मेरी बेगम मुझे डांट डांट के मेरा बुरा शक कर देती है कि गाड़ी का टायर, जब गाड़ी तू चलाता तो बड़ी अच्छी, गाड़ी का टायर फ्लैट होता है तेरी हालत खराब हो जाती है कि वाह कौन करेगा फलाना ढमकाना, यस ये बात होती है। अब वो मसले में चल रहे हैं तो भाई वो क्या कर रहे हैं, अब आपको पता चल रहा है उनका किस किस्म की उनकी जजमेंट्स हैं, किन लोगों पे वो रिलाई कर रहे हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो आदिल राजा बना तो भाई फिर तो आपका कुछ नहीं होना ना, आई फिर तो आपका स्वेयर। कुछ नहीं होना, देन यू डिजर्व टू बी इन द मेस दैट यू आर इन। तो और फिर आप इनके क्या। लोग जो हैं आज भी क्योंकि आज जो हुआ है इनके साथ उसके बाद तो ये यही कह रहे हैं ना, हम तो हमारी कोई रिलायंस ही नहीं थी यूएस के ऊपर कभी भी। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि इंटरनली मामले हल होंगे, मतलब टोटली उन्होंने डिनाई कर दिया है। बिल्कुल कर आप दिया। अपने ऑफिशियल अकाउंट से सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग आदिल राजा को इंडोर्स करते आ रहे हैं, पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट इंडोर्सेस ऑल दीज मोहित पीरजादा और कौन कौन है, आदिल राजा जो वाकई जो उनकी पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि जो वो कहता है खान साहब 2 दिन बाद वो कहते नजर आ रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से। वो इमरान रियाज सबको आप रीट्वीट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो यूएस को बुला रहे हैं मदद करने के लिए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज रिडिकुलस। आप जो है ब्रिटिश हाई कमीशन के आगे आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, दूसरे दिन कह रहे हैं नहीं नहीं आर्मी तो हमारी अपनी, ऐसे नहीं होता भैया। प्लस ये कि खान साहब के अपना जो आर्टिकल है टाइम्स में उन्होंने बोला है यूएस इंटरवेंशन को उनका की उन्होंने एक तरह से इल्तिजा की है। सो वी कांट से कि पीटीआई का ऑफिशियल नैरेटिव ये नहीं है कि वो यूएस इंटरवेंशन नहीं चाहते। तो सारी अब जो है ना मुझे वो होता है, वाली बातें मुझे इन लोगों की। अब आपकी आप इतनी अजीज हैं, मुझे अफसोस पड़ा होता है कि आप अभी तक फंसी भी हैं कि पीटीआई ने ये कैसे कर दिया, ये तो हिपोक्रेसी है पीटीआई की। मैं बहुत मुझे 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 वो अच्छा भी लगता है, मुझे क्यूट भी लगता है, फिर मैं ये कहता हूँ यार ये क्या कह भाई, ये तो पता है हमें जो आज शूट करेगा वो अच्छा, आज अगर आज ये बिरयानी लोग बनी लड़ हो रहे हैं टीवी पे। आप यू नहीं, जस्ट वॉच दोस हाँ टॉक शोज टुडे। इन लोगों की आज बहुत बुरी हालत है, मजा आ रहा है देखने में। हाँ, नहीं नहीं बहुत मजा आ रहा है, और ये तो पीटीआई का ये तो है, ये तो चलता रहेगा ना। आज जो है वो बेस्ट है और आज जो है वो सही है। लेकिन कल कल जरूरी जो नहीं था, है कि ऐसे ही कल हो। ट्रम्प था, आज ट्रम्प नहीं है। कल जो है अब यू सी यहाँ पे फंस यहाँ पे गए हैं, जो जिस तरीके से फंस गए ना वो ये फंस गए कि ट्रम्प के ऊपर अब कोई नहीं है, हम्म, देयर इज नो एस्केलेशन नाउ। या ठीक है जी, आपने जो है जितना भी कर लिया, आप कांग्रेस के पास चले गए, आप सेनेटर के पास चले जाएंगे, आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को प्रेशर कर दिया, रूबियो को खत लिख दिया। नाउ अब ट्रम्प ने अगर ये कर दिया है तो देयर इज नो फर्दर एस्केलेशन। ट्रम्प के ऊपर अब क्या सुपरमैन तो है, ये पता नहीं थैनोस होगा, मुझे नहीं पता कौन है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे फंस गई ना गेम आके, अब आप क्या करेंगे? तो ये दिस आई एम फाइंडिंग वेरी फैसिनेटिंग, अब क्या नैरेटिव और इन बनाएंगे? लोगों Anyway, को आज कोई ना नैरेटिव नहीं मिल रहा है। दे आर नहीं मिलेगा, क्लूलेस। नथिंग, यू बिकॉज अभी तक इनको समझ अगेन नहीं आ रहा काउंटर नैरेटिव क्या बनाना है। there is no escalation ना,
आपने कर लिया, आपने सब कुछ हाँ, आपने कर लिया, आपने इसको भी लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आर्मी चीफ को लिख दिया। अब ट्रम्प के ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो ये तो जब यहाँ से अब डंडा अब कद्दू आ गया तो फिर अब तो कुछ भी नहीं भाई, अब तो आपको there's nothing else to sell। ठीक है जी, सारी बातें बहुत अच्छी हो गई, हुकूमत की तारीफ भी हो गई। हुकूमत क्या कोई अच्छा काम कर रही है, कुछ बेहतरी आ रही है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं पिछले साल से अब तक बढ़े तो हैं, बकौल हुकूमत के भी इन्फ्लेशन रेट भी बेहतर है, और जी हम तो मतलब बेहतर जा रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स उनके हिसाब से बहुत अच्छे हो रहे हैं। दोबारा से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमने ओए दो होए। तीन हफ्ते पहले बात की थी इस पे, कहाँ खड़े हुए हैं हम लोग? चलें, बड़ी तारीफें हो गई ट्रम्प से हमारी, उसके आगे हुकूमत चलाने के लिए क्या चाहिए? हुकूमत चलाने के लिए जी आई डोंट नो, कोई मिरेकल ही चाहिए हमें। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैं वो देखता हूँ ना, शहबाज मियां शहबाज की मैं तकरीर में देख रहा था, तो वो कहते हैं कि हमारे वो माशी इन्फ्लेशन कम हो गई है, और हमारे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो इतने चले गए हैं। मुझे वो याद आता है बार बार, एक किसी ने कहा था कि ढीठ लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि बंदा जाता है डॉक्टर के पास और वो अगर जाए कहे कि जनाब डॉक्टर साहब बड़ी बीमार हूं मैं, बड़ी दर्द हो रहा है, डॉक्टर आगे से आप बिल्कुल बीमार नहीं है, जाए आप बिल्कुल ठीक है, आप जाए कुछ नहीं हुआ, आपकी टांग टूटी हुई, कोई नहीं टूटी हुई टांग, जाए आप, एग्जैक्टली ये है। जब ये गवर्नमेंट कहती है कि इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो गई है और ये हो गई है, किसके लिए हो गई है? कि कौन है इस इकोनॉमी में हु इज फाइंडिंग के हालात अच्छे हो गए? आप मैन्युफैक्चरिंग को उठा के देख लें, बिजली के रेट उनके जो है कंप्लीटली अनकंपेरेटिव है। एक्सपोर्ट आपकी एक्चुअली लास्ट मंथ कम हुई है, एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं हो रही। बिजली एनर्जी की प्राइसेस जो आप देख रहे हैं सारी की सारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इज डाउन, आपके तमाम जो इंडिकेटर्स हैं जो बिजनेस के हैं दे आर डाउन। आप मिडिल क्लास को देख लें, हमारे टैक्सेशन देख लें, आप हमारी बिजली के रेट देख लें, हमारी डिस्पोजेबल इनकम देख लें, आप गैस, आप आई मीन एक तो नंबर वन आती नहीं है, आती है तो इट इज प्राइस हायर देन द इंटरनेशनल रेट। ठीक है जी। आपका बिजली जो है वो 70 रुपए पे अभी भी है, आपका वो पेट्रोल के रेट देख लें, आप कह रहे हैं जी महंगाई की, इन्फ्लेशन कम हो गई है। ये हैरानी है समझने कैसे की बात है कि इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये है कि द रेट एट विच प्राइसेस वर इंक्रीजिंग हैज डिक्रीज्ड, बट द प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग। यस। इन्फ्लेशन आपकी कम इसलिए हुई है बिकॉज देयर वाज अ डिमांड ड्रॉबैक। हम लोग जो लोग खरीद रहे थे वो अब कम कर दिया खरीदने का, तो इसलिए प्राइस इन्फ्लेशन कम हुई है। दैट हाँ, डजंट मीन कि प्राइसेस आर नॉट राइजिंग। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपने ढोल आप बजा रहे हैं कि यार हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, आप देख लें कि टेररिज्म में कोई पता नहीं 1500 से 2000 शहादतें हो चुकी हैं पिछले साल, उसके अंदर कोई 600-700 सिक्योरिटी पर्सनल है। यू डोंट हैव, आपका ये भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इज इन टेरिबल शेप। आप देख लें कि आपने SIFC बनाई है, आपने कोई एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है इस मुल्क के अंदर? नहीं आई है। आपने इस किस्म के इकदाम करा रहे हैं आपके, यार आप कनाल्स हम बनाएंगे रिवर इंडस के ऊपर, इसको टू डिसरप्ट दी एग्रीकल्चर जो पहले ही डाउनवर्ड स्पाइरलिंग एग्रीकल्चर है, जो आपकी यील्ड्स पहले ही कम हुई हुई है, आप उसको अफेक्ट करेंगे। आपने पीका, आपने बस का लोग बस चुप हो जाए किसी ना किसी तरह, पीका भी ले आए आप जनाब वो 26 अमेंडमेंट भी ले आए, आप सारे के सारे इंडिकेटर्स देख लें, यू आर डाउन इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स, यू आपके सारे के सारे बाकी जो ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स हैं आपके, यू आर नॉट डूइंग वेल इन देम एट ऑल। तो मैं अगर ये कहता हूं कि यार अगर आप 60 पेज का सप्लीमेंट्स अगर आपने छपवाने हैं और उसके हिसाब से आपको ये लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट जिस तरह जा रही है, मेरे आई हैव अ फीलिंग कि ये जो निजाम है ये 5 साल कंप्लीट कर लेगा, पानी ने वो तो बाहर नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं होना, और 5 साल के बाद इनको दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी टू विन, टू गेट देयर इलेक्शन, टू रिटेन पंजाब। सो मेरा ये है, मेरे हिसाब से जी बिल्कुल ही साल जो है कोई कद्दू साल है, बिल्कुल आप बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस बन चुके हैं और आपकी यही परफॉर्मेंस है, एंड दिस इज व्हाट द पार्टी हैज नाउ बिकम, एंड दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज, और ये PMLN की गलती है ये सारी की सारी। अगली ठीक है, इसी नोट पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, मजा आया बात करके। देखें, आज का दिन तो बहुत अच्छा था, कल कैसा रहता है, कोई मजेदार सा दिन तो हो सकता है हम कल ही रिकॉर्डिंग करें दोबारा। परेशान हो गए आप, कह रही हैं अच्छा रहता है, कैसी बात। हाँ, ये तो है, मतलब पॉलिटिकली वो खलबली मची हुई थी तो मजा आया। तो लेट्स सी कल क्या होता है, जरूरी नहीं कि आज आपकी तारीफ हो गई है तो कल आपके
कि रैगिंग ना हो, तो लेट्स स्टे प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वी डोंट नो कि क्या हो सकता है। अच्छे की उम्मीद रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, ओके। खुदा।